जेके न्यूज अपडेट देखते हैं आप और मैं इशफाक जरगर आपसे मुखातिब हूँ। आपको बता दूं इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटन हॉस्पिटल में और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है इनकी शख्सियत हर कोई वाकिफ है, बिल्किस आरा, जिन्होंने आज 41वां बुलेट जो है वो अतिया किया है। और इसी हवाले से हम इनसे बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे आखिरकार इन्हें किस तरह महसूस हो रहा है, कि कितना फख्र कर रही है। मैम पहले तो आपसे खैर मकदम करते हैं, हम जेके न्यूज अपडेट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम बिल्किस आरा है। ब्लड वुमन ऑफ जे के नाम से जाने जाते हैं मुझे। पेशे से मैं एक हेल्थ वर्कर, आशा वर्कर हूँ और मेरा एनजीओ भी चलता है। वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट हूँ मैं जे की रेड ड्रॉप की। तो मेरी मैसेज यही रहेगी हर एक से, जब 41 वाला पेंट हो गया यहाँ ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन में, तो इन्होंने मुझे कार्ड भेजा था कि एक बार यहाँ पे भी डोनेट करो। यहाँ मेरा पहला पेंट है एंड ट्रॉमा हॉस्पिटल में। मेरी मैसेज उन बहनों उन भाइयों से रहेगी जो अभी भी डरते हैं, अभी भी कतराते हैं खून देने में, क्योंकि मेरा ये आगे आना रंग लाया है। कोई कहता है कि बिल्किस रोज रोज ब्लड देती है, रोज नहीं, मैं हर 3 महीने के बाद अपना डोनेट करती हूँ अपना ब्लड, इसलिए कि मैंने मतलब हर एक हॉस्पिटल में देखा कि कैसे, क्योंकि मैं एक हेल्थ वर्कर हूँ, कि जब मेरी बहन माँ बनती है, उसको जब सीरियस होती है तो एक एक माँ को कम से कम 3 या 4 यूनिट चढ़ाने पड़ते हैं ब्लड। तो अगर हम हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल रखे ब्लड अपना, तो मेरी किसी माँ या बहन या उस भाई की जो जिसका एक्सीडेंट होता है, या फिर हमारे जो होते हैं सीए पेशेंट, उनको कितना ब्लड लगता है। क्योंकि मैं इन हादसों से गुजर चुकी हूँ। 2014 की बात है, जब मेरा खुद का बेटा था चिल्ड्रन हॉस्पिटल श्रीनगर में, तब मैंने हाथ जोड़े थे, वो कोमा में था, पैर पकड़े थे सबको कि ए पॉजिटिव। ये कोई कहने में तो कहते हैं कि हर एक को ए पॉजिटिव ब्लड होता है, लेकिन तब किसी ने नहीं दिया था मेरे बेटे को ब्लड, क्योंकि फिर मैंने अपने बेटे को खुद ब्लड दिया था। और एक द्रगमुला, वो कोमा में था, एक हमारे ही द्रगमुला का एक बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, फिर मैंने उसको दिया। मेरा बेटा कोमा से बाहर आया, जब मैंने उसको दिया, क्योंकि वो भी बहुत अमीर थे, लेकिन पैसों में भी उनको ब्लड नहीं मिला। तब मैंने जब उस बेटे को खून दिया, वो बच गया और मेरा बेटा भी बच गया। मुझे लगता है इससे बढ़कर नेक काम कोई नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने चुना है इस नेक काम के लिए। और मुझे ये आधे मुझे बोलते आप ये खून लाती कहाँ से? मैं लाती नहीं हूँ, मुझे गॉड गिफ्ट मिला है ये, मुझे अल्लाह ताला ने चुना है इस नेक काम के लिए। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। मेरी मिसाल यही है कि मैं 3 बच्चों की माँ होके अपना खून का अतिया देती हूँ। ये उन बहनों के लिए मिसाल है जो अनमेरिड मेरी बहनें, जिनको कल शादी हो जाएगी, उनको हर एक ससुराल में उनको जाना है, उनको माँ बनना है, उनके लिए यही मिसाल है कि वो हॉस्पिटल में जाए और देखे। ये मुझे पता है, जो एक एक खून के कतरे के लिए तरसता है हॉस्पिटल में, तो मुझे पता है। मुझे जब दिन में 4 या 5 फोन आते हैं या 10 भी कभी कभार आते हैं, हमें बिल्किस ब्लड चाहिए हॉस्पिटल में, तो मैं फिर अरेंज करती हूँ, क्योंकि मेरा रेड ड्रॉप जो एनजीओ है, मैं अपने भाइयों को फोन करती हूँ। रोकना चाहूंगा, आपने देखा होगा कई बार सोशल मीडिया पे पोस्ट आते हैं बिल्कुल, किसी को खून की जरूरत है, तो उस वक्त आपकी एनजीओ किस तरह से उनकी मदद करती है? या अगर आप देखें तो बहुत सारी पोस्ट आपने भी देखा होंगे सोशल मीडिया पे, तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करे ताकि उनको उस टाइम वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े? क्योंकि अक्सर बेशतर देखा जाता है सोशल मीडिया पे ही ऐसे पोस्ट जो है वो शाया होते हैं, तो आपकी एनजीओ से कांटेक्ट कर सके और उन्हें ये मदद की जा सके। देखो, मेरा नंबर जो वो हर एक को है, और खासकर जो हमारा रेड ड्रॉप एनजीओ है, जब भी कोई ऐसा होता है तो किसी ना किसी मेरे भाइयों को कम से कम 2000-3000 मेरे भाई जो डोनर्स, तो उनके पास पहुंच जाता। मैं हूँ, आप बोलो मुझे कहाँ आना है डोनेट के लिए, फिर मैं भेजती हूँ अपने किसी भी भाई को, क्योंकि मेरे भाई हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, वो चाहे रात हो या दिन हो, मैं उनको भेजती हूँ हर एक हॉस्पिटल में। लेकिन आजकल ये ड्रामा भी बन चुका है, अगर किसी को डिलीवरी पेशेंट होती है, उनके एक बहन के साथ होते हैं कम से कम 10 लोग, घर के सदस्य 10 होते हैं। अब इन्होंने ये ड्रामा बनाया है, कोई मुझे फोन करता है बिल्किस हमें ब्लड दे दो, क्योंकि मेरी बीवी या मेरी बहन की या किसी की भी डिलीवरी है। अगर उसके साथ होते हैं कम से कम घर के 10 सदस्य, कम से कम हस्बैंड क्यों नहीं देगा अपनी बीवी को, या भाई
क्यों नहीं देगा अपनी बहन को? ये तो इमरजेंसी के लिए होता है ब्लड। फिर बोलते हैं हमेशा मैंने देखा कि आपके इस पे भी कमेंट आते हैं कि ये ब्लड बैंक वाले फिर ब्लड नहीं देते हैं। ये ब्लड बैंक वाले इस नहीं देते हैं क्योंकि उनको पता है कि कम से कम इसको 10 होते, जब अपना ही पति भाग जाता है मैं क्यों जाऊं फिर किसी और के लिए ब्लड दे दूं। ये ब्लड जब रखते हैं ब्लड बैंकों में, ये उनके लिए जब एक्सीडेंट केस होता है कहीं इमरजेंसी, या फिर एक बहन को कम से कम 4 या 5 यूनिट चढ़ाने पड़ते हैं, जब खुद का हस्बैंड ही भाग जाता है, वो छोड़ता है बीवी को हॉस्पिटल में, तो मतलब ऐसे कैसे देंगे फिर ब्लड। मैं चाहती हूँ कि मैं कम से कम वही मैसेज आए जिनको सच में जरूरत होगी ब्लड की, ऐसे ना किसी कहीं पे भी ब्लड बैंक लगता है तो जब वहाँ पे किसी बंदे को बोलते हैं ब्लड डोनेट करने के हवाले से, तो वो कतराता है ब्लड डोनेट करने के हवाले से, तो वो समझता है कि इस पे उसकी सेहत पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी सेहत खराब हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज रहेगी जो ब्लड देने से कतराते, जो डरते हैं कि हमारी सेहत पे इसका असर पड़ जाएगा? मैसेज उनके लिए यही है कि वो मुझे 3-3 महीनों के बाद रोज देखता है सोशल मीडिया पे, क्योंकि आज 41th वाला पिंट हो गया है। मुझे कशिर पे वन अक्तजम पॉइंट पुर में आज 3 बचन हज माज डोनेट ट्रामा हॉस्पिटल पटनस मजन अमन खतर यही मिसाल कि तुम वुन मे कुन ये मे गो कि मे गई आज मतलब 2012 पे मे कोर्मुत गोडनिक पॉइंट 2012 मज कोर्मुत डोनेट ये मेनी मामतर बेन बारामुलाहस मज सह गई रेफर तत पे LD गोडनिक पॉइंट दितमुत मे LD गोडनिक पॉइंट मे LD कोर 2012 मज 23 जुलाई ओस मे कर तम सात तत बंद बह वस घर मे दो मर शायद मे कोर पन खून पॉइंट डोनेट, मगर यम सात सह बचाए मे गो पन अंदर कन कि मे बचोवा कह सह अल्लाह ताला बचावन, तो मे मज आव यह जज्बह कि बह कर 2 रेत 3 रेत या 3 रेत 4 रेत पन खून ये बह दिम, यह असल कम। बेस मे तम सात खबर 9 पॉइंट 10 पॉइंट मगर माशाअल्लाह आज मे 13-14 पॉइंटों कम ब्लड गसान कहें। यह खुदा सबन अम नेक काम खतर चुन बह मेन मिसाल खास कर अनहरचन कोर कि लेज तो कुरकुरी आज खेवान ये कि जना तिहद खानदर खानदर करती 3 रेत तिमन बच अबार्शन वुच मे ज्यादा गसान या बचन हार्ट वथान कि अमुक अगर मान अनहरच बेन गसन हॉस्पिटल मज पन खून दिन तिमन खतर यह मैसेज कि तमन यह लग पता कि अस वनस ब्लड कम या ज्यादा हेकवा दित न हेकवा दित कि वरवस मज पे तमन 10 दुह यह बोजन कहें कि तुम वनस ब्लड कहें या तुम बेमार या तुम अगर मालनी गर गसन वनस इन पन माज वन मल वन या बय वनक तुम गो बिल्किस कुन वो ये तमिस गो कि सह वनस वरवस मज बस 10 बचन मज यह मिसाल तमन खतर कि बस 3 बचन मोज मे हस्बैंड वनस सपोर्ट करान, खास कर हश मोज मे सपोर्ट करान, हेर बब मे सपोर्ट करान अथ नेक काम खतर। बस ज्यादा शुक्र गुजार कि मे मिलो प्रथ कह चीज असल, खास कर मोन शोहर वरी यह असल पन पान ये बह तमन 10 बचन ठीक पचस कि वनस बनो मे आम वन कि बिल्किस तुह क्या खेवान तुह कम सत खून बढ़ान, मगर मेन मैसेज यह सिर्फ प्यार तो मोहब्बत सत तुह मान बेन खतर यह मैसेज खास कर यह गसान तम कर तम मर्द शेयर तम गसान पन्न खानदारन तान यह वातन कि ये बह वरवस मज 10 बचन मज ठीक पचस तम गई मजबूर मे प्यार करने खतर 10 बच अति बनस बह ब्लड वुमन ऑफ J&K, मगर अमुक सपोर्ट मे खास कर पन्नस हश शहर सुन बे पन्नस खानदार सुन, मगर मेन पन ये बह पचस तमन ठीक तम गई मे मजबूर प्यार करने खतर। माशाअल्लाह मैं देखती हूँ जब भी मैं में आज ब्लड डोनेशन कैंप करती हूँ, आप तो रोज देखते होंगे, कभी कभार मुझे बोलते हैं कि बिल्किस आप रोज ब्लड देती हो, वो मैं ब्लड रोज नहीं देती हूँ, मैं 3-3 महीने के बाद अपना जो मैं देती हूँ 3-3 महीनों के बाद, लेकिन कैंप में रोज करती हूँ हर जगह पे, इसलिए कि उनको ये पता चले जिन्होंने अभी तक कोई ब्लड नहीं दिया, क्योंकि आज देखते हैं कि आजकल कितनी बीमारी बे कूतः माज खो वनुक तनित ये क्या क्या खेक कश्मीर, हमने पता नहीं क्या क्या खाया आज तक, क्या क्या भेजा बाहर से, हमें क्या क्या खिलाया उन्होंने लोगों को। तो अब हमें ये पता चले कि अगर हम खून देने के लिए बाहर जाए यहाँ हर एक ब्लड बैंक में, हमें ये पता चले कि हमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे हमारी खुद की सेहत को
कुछ भी नुकसान हो। यही मैसेज है हर एक को कि अपना खून दे दो और खुद को बचाओ। दीदी हमारे साथ उधर बोलना कश्मीर दिल के सारा क्या कुछ कहना था इनका हमने आप तक पहुंचा, आप क्या कुछ राय रखते हैं इस हवाले से, आप अपनी राय भी हमारे से हम तक पहुंचा सकते हैं। मजीद तफसीलात और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।